Hello students, I am Vinita Srivastav, class 10th, Biology, Chapter 3, How do organisms reproduce? स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या है. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? देयर आर टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आज हम इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. Asexual reproduction. There are 6 different methods. First one is fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation, and vegetative propagation. Right? Fission. अब हम बात करते हैं कि फिजन क्या है. Asexual reproduction में फिजन मेथड क्या है? In the process of fission, a unicellular organisms split to form two new organisms. Fission is the process of reproduction, right, in unicellular organisms such as a protozoa. प्रोटोजोआ में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? अमीबा है, पैरामीशियम, लेशमेनिया एटसेट्रा एंड मैनी बैक्टीरिया. ओके, फिजन में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट. इससे हम बोलते हैं फिजन. अब फिजन भी 2 टाइप्स का होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलेगा किसमें? हम देखेंगे इसे अमीबा में, राइट. बाइनरी फिजन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इन बाइनरी फिजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स. बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बॉडी स्प्लिट हो जाती है, मीन्स डिवाइड हो जाती है, और क्या फॉर्म करती है? 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करती है. ओके, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन बाय डिवाइडिंग इट्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स. ऐसा क्यों होता है? व्हेन द अमीबा सेल हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, ओके, देन फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथेन्स and divides into 2 parts. After that, the cytoplasm of amoeba divides into 2 parts, 1 parts around each nucleus. In this way, one parent amoeba divides to form 2 smaller amoeba, and we see that the amoeba produced 2 amoeba. The production in amoeba by binary fission आपको इसमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में. क्या होता है? इसमें पेरेंट सेल होता है अमीबा का. जब अमीबा फुली मेच्योर हो जाता है उसके बाद इसकी बॉडी धीरे धीरे बड़ी होती है. फिर इसकी न्यूक्लियस में डिवाइड होता है. न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसका न्यूक्लियस लेंथेंस होता है. फिर वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में. ओके, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद इनके साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं. जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं अमीबा के. ओके, दिस इज बाइनरी फिजन. एंड मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम. ऐसा कैसे होता है? समटाइम्स, particularly during unfavorable conditions, a cyst or protective wall is formed around the cell of a single-celled organisms. हमने यहाँ पर क्या लिया है? प्लाज्मोडियम. उसमें देखते हैं कि इसकी जो बॉडी है क्या होती है? इनसाइड द सिस्ट, मतलब इसकी बॉडी के सेल इसके चारों साइड क्या बन जाता है? सेल के चारों साइड एक सिस्ट बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट. ओके, ये सिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ सेल स्प्लिट. इस सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो क्या होता है? स्प्लिट होता है, टूटता है कई बार, और क्या बन जाते हैं? 2 फॉर्म मैनी स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई. ओके, लिटिल बिट्स ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई एंड थिन मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड अराउंड देम.
In this way, many daughter cells are formed from a single parent cell within the cyst. In fact, as many daughter cells are formed as the number of daughter nuclei produced by the division of the parent's nucleus. क्या होता है, जैसे ही इनका सेल डिवाइड होता है, सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और यही डॉटर न्यूक्लियाई जब इनमें डिवीज़न हो जाता है तो उसका इनकी बाहर की जो वॉल है, वॉल ऑफ सिस्ट, कैसी हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, डिचेज हो जाती है। जब वो टूट जाती है तो ये जो अंदर की न्यूक्लियाई हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, वो निकल कर बाहर आते हैं और जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पर जाकर ये अगेन ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? द ब्रेकिंग अप of the body of a simple multicellular organisms into pieces, into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organisms is called a fragmentation. Fragmentation में क्या होता है, जो स्पाइरोगायरा का हमने लिया है इसमें एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा जब फुली मेच्योर हो जाता है तो ये मेच्योर होने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके पीसेस बन जाते हैं 2 या और मोर पीसेस में। फिर हर पीस में जैसे ही डिवाइड हो जाता है ये पीस में, मेच्योरिंग ईच पीस, हर पीस सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। से हर पीस अपने आप फिर पूरा ग्रो हो जाएगा और एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा बन जाएगा उससे। ईच पीसेस से एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा का फॉर्म हो जाता है। ओके, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आपका आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड अ रीजनरेशन। रीजनरेशन एनिमल्स, इसमें हम किस एनिमल्स को ले रहे हैं? जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लेनेरिया शो रीजनरेशन। दिस मीन दैट इन दीज ऑर्गेनिजम्स whole new organisms can be reproduced from their cut body parts. If Hydra or Planaria get cut into number of pieces, then each body piece can grow into complete organisms. This point will become more clear from the, आपको इस डायग्राम में दिखाई देगा। प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया को हम एक और नाम है इसका फ्लैटवॉर्म, विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ मिलता है हमको? फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में। और ये कैसा है? स्लो मूविंग स्ट्रीम। प्लेनेरिया पॉसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया में रीजनरेशन की पावर बहुत होती है। इसकी बॉडी पार्ट्स की आप कितने भी पीसेस कर दीजिए, उसके हर एक पीस, आप उसके बॉडी पार्ट्स के अगर पीस हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं या किसी से भी कैसे भी होते हैं किसी भी रीज़न से, तो क्या होता है उसका each piece body piece can regenerate into a complete planaria by growing all the missing parts. Okay, that is planaria. Next is budding. budding में क्या होता है? In budding, a small part of the body of the parent's organism grows out as the bud, which then detaches and become a new organisms. इसमें क्या होता है? ये भी एक एसेक्सुअल मेथड है। ओके, हाइड्रा is a simple multicellular animal. Hydra reproduces by the process of budding. फर्स्ट है स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड। इनकी बॉडी पर एक छोटा सा स्मॉल सा बड फॉर्म होता है। फिर वही बड इनकी बॉडी पर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है इसके सेल में। और दिस बड हैव ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटाकल्स, एंड फाइनली द टिनी न्यू हाइड्रा डिचेज itself from the body of parents hydra.
एंड लिव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या हुआ, जैसे ही ये हाइड्रा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद ये क्या होता है, हाइड्रा पेरेंट बॉडी से डिचेज हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, और सेपरेटली ये ऑर्गेनिजम्स रहने लगता है, लाइव करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट्स प्रोड्यूसेस hundreds of microscopic reproductive units। क्या है, इन स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट प्लांट्स होता है वो प्रोड्यूस करता है 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, उनको कहते हैं हम स्पोर्स। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट्स बर्स्ट then the spore spread into air। when these airborne spores land on food under favorable conditions they generate and produces new plants। मीन्स क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन में बहुत सारे स्पोर्स, पेरेंट्स जो प्लांट होता है वो बहुत सारे मीन्स हंड्रेड्स छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इसमें बन जाती हैं, जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। वही स्पोर जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होकर वो भी डिचेस बस्ट हो जाता है। बस्ट होने के बाद उसमें से वो बस्ट होने के बाद क्या होते हैं, स्पोर्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं एयर में, और कहाँ पर, जहाँ पर उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ जाकर वो फिर ग्रो करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट, इट रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। Vegetative propagation, in vegetative propagation new plants are obtained from the parts of old plants like stems, roots and leaves without the help of any reproductive organs। वेजिटेटिव प्लांट्स में क्या होता है कि वेजिटेटिव प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशंस जो होता है उसमें एक न्यू प्लांट्स बनता है, हमें उसी जो ओल्ड प्लांट्स होगा उसी के बॉडी पार्ट से। ओके, vegetative propagation usually involve the growth and development of one buds present on the old part of the plants of to form a new plant। These buds are in the dormant state। पहले ये कैसे होती है, डोरमेंट स्टेट में होती हैं, इनकी बर्ड्स जो निकलती हैं। इनएक्टिव स्टेट मीन्स इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स के जो ओल्ड पार्ट होते हैं उन पर इनएक्टिव स्टेट में होती है ये। व्हेन प्रोवाइडेड सुटेबल, जैसे इनको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड होती है, मिलती है, लाइक जैसे कि मॉइस्चर है, वार्मथ है, ठीक है, तो यही बर्ड्स क्या करती हैं, ग्रोस टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, बड़ी होती हैं और एक न्यू प्लांट्स में चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, बन जाती हैं। ओके, द ग्रीन ग्रास ग्रोज इन द फील्ड्स आफ्टर रेन्स फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम्स ऑफ ग्रास प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड्स बाय द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसे ही ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ इट्स स्टेम और इट्स लीव्स। इफ वी प्लांट्स अ ब्रोकन पीस ऑफ द स्टेम ऑफ अ ब्रायोफाइलम प्लांट्स इन द ग्राउंड वी विल गेट अ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम इट इन अ वीक्स टाइम्स। इवन द लीव्स ऑफ अ ब्रायोफाइलम, यहाँ तक कि उसकी लीव्स भी अगर प्लांट्स की है ना, वो भी रिप्रोड्यूस कर सकती है न्यू प्लांट्स को। This is because the leaves of a bryophyllum plant have a special types of buds। इनकी leaves में एक special types की buds होती हैं which get ditches from the leaves। वो बाद में क्या करती हैं, leaves से धीरे धीरे ditches यानी कि अलग हो जाती हैं, fall to the ground और ground में गिर जाती हैं and then produce a new bryophyllum plants। उसी से फिर new bryophyllum का plants produce होता है, right। Many plants can also be grown by the vegetative propagation by using a piece of its stem। Vegetative propagation of a potato plant from a potato tuber। ओके, पोटैटो में भी अभी जैसा मैंने आपको बताया, अ ट्यूबर इज द थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट विच इज सोलोन। जैसे सोलन होता है विद स्टोर फूड, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। ओके, पोटैटो ट्यूबर कैन बी यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट। अब बात आती है आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स
by man-made method is called the artificial propagation plants. आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन प्लांट्स क्या होता है? ये मैन-मेड मेथड होता है। 3 टाइप्स का होता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। हम बात करेंगे सबसे पहले कटिंग की। तो कटिंग में क्या होता है? A small part of a plant which is removed by making a cut with the sharp knife is called a cutting. हम कटिंग में क्या करते हैं कि हम किसी भी प्लांट्स के एक छोटे से पार्ट्स को एक शार्प नाइफ लेते हैं, उससे उसको कट करते हैं। कट करने के बाद हम उसे दूसरी जगह पर उसे लगाएंगे तो वो दोबारा से ग्रो करेगा, है ना। अ कटिंग मे बी पीस ऑफ स्टेम, रूट्स और इवन अ लीफ। वाइल मेकिंग अ कटिंग केयर should to taken to see that there are some buds on it. Okay, a cutting of the parent plant having some buds. हम जिस प्लांट्स के पीस को कट कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कुछ बर्ड्स होनी चाहिए। On it is taken and its lower part is buried into the moist soil. आफ्टर अ फ्यू डेज, आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि द कटिंग डेवलप रूट्स एंड ग्रोथ। जो कटिंग पीस है उसमें से कुछ ग्रोथ निकलने लगती हैं, ठीक है, और बड़ा होने लगता है न्यू प्लांट्स में, राइट। द प्लांट्स लाइक रोज, बोगनविलिया, ग्रेप्स, शुगर केन, बनानास एंड कैक्टस एट्सेट्रा कैन बी ग्रोन बाय मीन्स ऑफ कटिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय मीन्स ऑफ कटिंग फ्रॉम स्टेम। आप रोज प्लांट्स के स्टेम को कट कर लीजिएगा। और पीस ऑफ अ स्टेम हैविंग बड इज कट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रोज प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। द लोअर पार्ट्स ऑफ दिस कटिंग इज बरीड इन मॉइस्ट सॉइल। आफ्टर अ फ्यू डेज आप उसे क्या करेंगे, उसे निकाल देंगे, फिर उससे कुछ सॉइल नमी वाली मिट्टी में उसे लगा देंगे। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि द एंड ऑफ कटिंग बरीड in soil develop roots and later on grows to become a new rose plants. Okay, और नए प्लांट रोज प्लांट्स में वो बढ़ने लगता है। सेकंड आपका आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में आपने देखा होगा जैस्मिन प्लांट्स को। जैस्मिन प्लांट्स की बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, उन ब्रांचेस को निकली रहती हैं। वो निकलने के बाद क्या होता है कि वो ज़मीन में इतनी बड़ी हो जाती है कि धीरे 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 नीचे ज़मीन से टच होने लगती हैं उनकी ब्रांचेस। जब वो ब्रांचेस ज़मीन से टच होने लगती हैं तो धीरे उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है। मिट्टी आने के बाद मिट्टी में वो दबती चली जाती हैं। उनका एक पार्ट मिट्टी में दब जाता है और एक पार्ट उनका पूरा बाहर निकला रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो पार्ट मिट्टी में दब जाता है फिर उन्हीं में से रूट्स निकलने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं, और जो प्लांट्स उसका बाहर रहता है थोड़ा सा, फिर वहीं से एक नया प्लांट्स बन जाता है। दैट इज लेयरिंग। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स, रूट्स एंड अदर विदाउट रूट्स आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट द 2 stems join the grows as a single plants. आपने ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप स्टेम कट कर देते हैं, अलग अलग प्लांट्स की 2 स्टेम्स ले देते हैं, फिर उन स्टेम्स को आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं विदाउट। एक रूट्स वाली होती है, एक विदाउट रूट वाली होती है, दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आप उसको काफ़ी टाइम तक रखे रहने दें जब तक कि उनके आपस में जो जाइलम होते हैं वो जॉइंट ना हो जाएं। जब वो जॉइंट हो जाते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि वो प्लांट्स अच्छे से जॉइंट हो चुका है और वो ग्रो करने लगता है। द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड अ स्टॉक। द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट्स इज कॉल्ड अ सेशन। ओके, ग्राफ्टिंग इज यूज्ड टू breed fruits, trees and flowering bushes. Apple, peach, apricot and pear trees are often grafted. ओके, नेक्स्ट आपका आता है टिश्यू कल्चर। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट्स टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम कॉल्ड अ कल्चर सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ टिश्यू कल्चर। इसका क्या मतलब है टिश्यू कल्चर? हम किसी भी प्लांट्स की, ठीक है, उसका एक छोटा सा पीस ले लेते हैं प्लांट टिश्यू,
ठीक है, उसका सेल रिमूव कर लिया वहाँ से हमने फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स, किसी भी ग्रोइंग टिप्स का हमने छोटा सा पीस ले लिया और उसे एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में, जिसे हम बोलते हैं कल्चर सॉल्यूशन, उसमें उसको डाल दिया। उसमें उसे डाला हमने 3 ऐसे हम ले लेते हैं कंटेनर, उसमें हम उस रखते हैं। ठीक है, टिश्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस बिकॉज इट कंटेन अ वेरियस प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ जेली कॉल्ड agar and plant hormones which are necessary for plant growth. The process of tissue culture for producing new plants is called out. A new plant is carried out. A small piece of plant tissue is taken from the growing points of the plant and placed on a sterile jelly which contain nutrients and plant hormone. The hormones make the cells in the plant's tissue divide rapidly, producing many cells which form a shapeless lumps of mass called a cellus. ओके, आप उसे रखते हैं एक कल्चर के अंदर, उसका अगर होता है उसमें, ठीक है, जेली लाइक होता है वो, उसमें आप डालते हैं उस टिप को, सेल को, वो धीरे उसे रखे रहने देते हैं तो वो आगे चलकर बड़ा हो जाता है, सेलस में डेवलप हो जाता है। फिर इस सेलस को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं कि एनोदर जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट्स हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द सेलस टू डेवलप रूट्स। एक उसे फिर आप ट्रांसफ़र कर देते हैं एनोदर जेली कंटेनर में। ठीक है, एनोदर जेली कंटेनिंग सुटेबल जो प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर, उसमें तो वहाँ पर ये सेलस डेवलप हो जाता है रूट्स में। देन सेलस डेवलप हो जाता है रूट्स। ओके, the cellus with developed roots is then put on a yet another jelly containing different hormones which stimulate the development of shoot. उसके बाद वो किस में डेवलप हो जाता है, शूट में। एक ग्रोइंग प्लांट्स के छोटे से सेल्स को हमने लिया, उस सेल से हमने एक अनदर प्लांट तैयार कर लिया पूरा बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। ओके, the cellus having roots and shoots separates into tiny plantlets. In this way, many tiny plantlets are produced from just a few original plant cell, okay, tissue. The plantlets thus produced are transplanted into the pots or soil where they can grow to form mature plants. Okay, students, I hope you understand. Thank you.